पुरस्कार फकीर। कहते हैं कि पुराने ज़माने में चुल्तन पहाड़ के दामन में एक किसान और इसकी बीवी रहते थे। किसान का नाम इदरीस था, मगर लोग इसे दरवेश के नाम से पुकारते थे। इसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी करता था। वो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे, मगर इन्हें एक दुख था, इनकी औलाद न थी। एक दिन इदरीस के खेमे के बाहर एक फ़कीर आया। इसके साथ इसका बेटा भी था। फ़कीर ने खेमे के पास पहुंचकर कहा, अल्लाह के नाम पर हमें कुछ खिलाओ, हम भूखे हैं, निढाल हो रहे हैं। इदरीस ने अंदर से जवाब दिया, बाबा मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। फ़कीर ने कहा, अच्छा बाबा, खुदा तुम्हारा भला करे। ये कहकर फ़कीर आगे बढ़ गया। इदरीस की बीवी को खाविंद की बात अच्छी ना लगी। उसने खाविंद को मलामत की और कहा, ये बात अल्लाह को पसंद नहीं, फ़कीर को वापस बुलाओ और इसे खाना खिलाओ। बीवी की ये बात सुनकर इदरीस शर्मिंदा हुआ। वो फ़कीर के पीछे गया। इसने फ़कीर से माफ़ी मांगी। फिर वो बाप बेटे दोनों को अपने खेमे में लाया और बड़े एहतराम से इनको बिठाया और इनको खाना खिलाया। जब वो पेट भर कर खाना खा चुके तो इदरीस की बीवी ने कहा, बाबा हमारे लिए दुआ कीजिए, खुदा ताला हमें औलाद की नेमत से नवाजे। फ़कीर का बेटा जानता था कि अगर इसका बाप दुआ करेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। लड़के ने कुछ कंकरियाँ उठाकर बुजुर्ग बाप के हाथ में दे दी और कहा, बाबा अपने मेज़बान के लिए दुआ कीजिए। फ़कीर ने कंकरियाँ हाथ में रखकर दुआ की, अल्लाह जितनी ये कंकरियाँ है इन्हें इतने ही बेटे अता फरमा। दुआ से फारिग होने के बाद फ़कीर ने वो कंकरियाँ इदरीस की बीवी को दे दी। फ़कीर की दुआ से दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हो गए। बुजुर्ग के जाने के बाद उन्होंने कंकरियाँ गिनी तो वो 40 थी। खुदा की कुदरत देखे, इनके यहाँ 40 ही बेटे पैदा हुए। इदरीस अब कुछ परेशान सा रहने लगा। इसके दिल में आया कि मैं इन सब बच्चों को पालने के काबिल नहीं, क्यों ना एक बच्चे को पास रख कर बाकी 39 को वीराने में छोड़ आऊँ। इसने जब अपनी बीवी को इस ख्याल से आगाह किया तो उसने इसकी सख्त मुखालिफत की और इसे बहुत समझाया। इदरीस ने अपनी बीवी की बात ना मानी। वो 39 बेटों को रात के वक्त पहाड़ पर छोड़ आया। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इनकी परवरिश और हिफाजत की। इत्तेफाक से एक चरवाहा पहाड़ की तरफ जा निकला। इससे गार से बच्चों के शोरोगुल की आवाज़ सुनाई दी। इसने घर पहुंचकर ये बात मालिक को बताई। होते होते ये खबर इदरीस तक भी जा पहुंची। वो समझ गया कि हो न हो गार में इसी के बच्चे हैं। वो अपने किए पर बहुत पशेमान हुआ। इसी वक्त गार में पहुंचा। इसने वहां से बच्चों को अपनी बीवी की मदद से घर पहुंचाया। जब वो बच्चों को उठाकर अपने घर ले जा रहे थे तो उन्होंने वहां एक थैला पड़ा हुआ देखा। इदरीस की बीवी ने थैला खोलकर देखा तो इसमें सोने के डल्ले पड़े हुए थे। उन्होंने अल्लाह ताला का इनाम समझकर थैला उठा लिया। इदरीस ने वो सोना शहर के एक मशहूर सुनार के हाथों फरोख्त कर दिया। सोना फरोख्त करने से इन्हें जो रकम मिली, इस रकम से इसने कारोबार शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने इनकी मदद की और इनका कारोबार खूब चल निकला। सब बच्चे बहुत नेक फरमाबरदार थे। एक सुबह इनकी माँ इन्हें नमाज के लिए जगाने गई तो देखकर हैरान रह गई कि वो सब बच्चे मर चुके थे। माँ को 40 बेटे की यूँ अचानक मौत का सख्त सदमा हुआ। कहा जाता है कि इस पहाड़ को इसी वजह से कोहे चुल्तन कहने लगे, जो बिगड़ कर बाद में चुल्तन बन गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।